प्राचीन समय में लोग समय को मापने के लिए प्राकृतिक दुनिया की साइकिल को ऑब्जर्व करते थे, जैसे रात और दिन के होने का पैटर्न और सीजन से सीजन बदलने का पैटर्न। समय की इसी अनुभूति से कैलेंडर बने, जिसमें चंद्रमा की एक पूरी साइकिल 1 महीने के बराबर और ऋतुओं के बदलने की साइकिल 1 साल के बराबर रखी। प्राचीन समय में लोग दिन में समय का अनुमान सनडायल से लगाते और रात में स्टार कॉन्स्टिलेशन से लगाते। जमाना बदला और सनडायल की जगह टिक टिक करती हुई घड़ियों ने ले ली और इसी टिक टिक करती घड़ी के आधार पर हम समय की अनुभूति करते हैं। आज हमारे लिए समय की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन और 1 रात, 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीनों का 1 साल। घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई और कैलेंडर में बदलती हुई तारीख ही हमारे लिए समय की अनुभूति है। एक बार सोचकर देखिए कि क्या यही समय है? क्या घड़ी की टिक टिक करती हुई हर एक सेकंड हमें भविष्य की ओर ले जा रही है? क्या समय का कोई फिजिकली अस्तित्व है? क्या हम समय को छूकर महसूस कर सकते हैं? क्या समय का सच में कोई अस्तित्व है, या फिर जिसको हम समय कह रहे हैं वो महज एक इल्यूजन है, एक भ्रम है? आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा हर एक एक्शन टिक टिक करती हुई घड़ी के हिसाब से ही चल रहा है, जैसे सुबह उठना, ऑफिस जाना, लंच करना, डिनर करना और रात को सोना। ये सब हमने अपनी घड़ी के हिसाब से ही तय किया है कि कितने बजे कौन सा काम करना है। क्या सच में यही है समय? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब भी आप अपना कोई मनपसंद काम कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि घड़ी की सुइयां कितनी तेजी से चल रही हैं, समय कितनी तेजी से गुजर जाता है, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब हम वाकई में समय को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस समय हमारे लिए बहुत धीमी रफ्तार से गुजरता है और उस समय हम बोरियत फील कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? जब हमारा किसी काम में मन नहीं लगता तब हमें समय की रफ्तार धीमी लगती है और कोई इंटरेस्टिंग काम करते समय हमें समय की रफ्तार तेज लगती है। ये हैं थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जूलियन बार्बर। लगभग 40 सालों से ये समय को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने समय को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि हम कुछ भी काम करते समय की जिस रफ्तार को अनुभव करते हैं वो एक इल्यूजन है। इस दुनिया में हर एक वो चीज जो हमें समय की अनुभूति कराती है, जैसे लाइफ, बर्थ, डेथ इत्यादि, वो सब एक भ्रम है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई मूवी देख रहे होते हो तो उसमें जो क्लिप चल रही होती है क्या वो मोशन में होती है? क्या हो जब आप जिस मूवी को देख रहे हो उसको पॉज कर दो, आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे कि जो मूवी एक मोशन में चल रही थी वो सिर्फ एक तस्वीर है और वो तस्वीर जब तक आपकी स्क्रीन पर है वो उसका छोटा सा टाइम फ्रेम है। और ऐसे ही छोटे छोटे टाइम फ्रेम में मौजूद तस्वीरों के सारे फ्रेम्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो जैसे जैसे फ्रेम बदलता है और फ्रेम के साथ तस्वीर बदलती है तो वो वीडियो हमें एक पेंटिंग की तरह नहीं बल्कि मोशन में नजर आती है। हमारी पूरी जिंदगी भी एक मूवी की तरह है जिसमें हम पास्ट से होते हुए प्रेजेंट के द्वारा भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी जीवन यात्रा भी छोटे छोटे फ्रेम्स के रूप में आगे बढ़ रही है और हमारी जीवन यात्रा का वो छोटा सा फ्रेम है हमारा वर्तमान। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा वर्तमान कितना बड़ा है? अगर नहीं सोचा तो चलिए प्रेजेंट यानी वर्तमान को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारी जीवन यात्रा एक मूवी की तरह चल रही है जिसमें अगर हम समय को रोक दें या अपनी जीवन यात्रा की मूवी को पॉज कर दें तो हम जिस पोजीशन में होंगे उसी हालत में रह जाएंगे और हम मोशन में नहीं बल्कि एक तस्वीर के रूप में दिखेंगे, यानी एक रुकी हुई पेंटिंग के रूप में। और जब तक हमारी रुकी हुई पेंटिंग का अगला फ्रेम स्टार्ट नहीं होता तब तक ये इसी अवस्था में रहेगी और यही है आपका वर्तमान। मतलब अभी हमारी जीवन यात्रा का जो फ्रेम रुका हुआ है, इससे पहले जो फ्रेम गुजर चुके हैं उसे हम पास्ट बोलते हैं और इस फ्रेम के बाद जितने भी फ्रेम आने वाले हैं उन्हें हम फ्यूचर बोलते हैं। अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है आपका वर्तमान। हमारी जीवन यात्रा रूपी मूवी में जिसे हम वर्तमान बोलते हैं वही है हमारे लिए समय की अनुभूति। हमारी जिंदगी के गुजरे हुए फ्रेम और आने वाले फ्रेम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है वर्तमान का वो दौर जिसे हम अभी जी रहे हैं और मायने रखता है वर्तमान का वो छोटा सा क्षण जिसमें अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो।
जूलियन बार्बर के अनुसार हमारी जिंदगी एक मूवी की तरह है जो एक एक फ्रेम करके आगे बढ़ रही है, और हमारी लाइफ के जो फ्रेम गुजर गए वो फ्रेम अभी भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और जो आने वाले फ्रेम हैं वो भी इसी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। लेकिन हम सिर्फ एक ही फ्रेम को अनुभव कर रहे हैं, वो है वर्तमान। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और हम अपने पास्ट या फ्यूचर में आ जा सकते हैं और अपने गुजरे हुए वक्त में वापस जाके फिर से उस वक्त को अनुभव कर सकते हैं। हमें अपने भविष्य में आने वाले फ्रेम्स और गुजरे हुए फ्रेम्स में आने जाने के लिए वर्म होल का सहारा लेना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार वर्म होल्स स्पेस टाइम में वो छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जिनमें प्रवेश करके हम पास्ट और फ्यूचर में आ जा सकते हैं। हमारा पूरा जीवन काल ऐसे ही छोटे छोटे फ्रेम से मिलकर बना है, जिनमें हर एक फ्रेम एक बार वर्तमान से होकर गुजरता है, और जीवन की हर एक तस्वीर हमें समय की अनुभूति कराती है। अब सवाल ये आता है कि वर्तमान की उस तस्वीर या उस फ्रेम का समय अंतराल कितना है, यानी वर्तमान का समय अंतराल कितना है। इसका जवाब अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि अगर हम तेज गति से यानी प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमारे लिए समय धीमी रफ्तार से चलने लगेगा। मतलब वर्तमान की उस तस्वीर को हम ज्यादा देर तक अनुभव कर पाएंगे। कहने का मतलब अगर हम तेज गति से यात्रा करें तो हमारी जिंदगी के फ्रेम स्लो मोशन में चलने लगेंगे। ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे हम किसी मूवी को स्लो मोशन में देखें। अब सवाल ये है कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमारे लिए समय स्लो मोशन में गुजरेगा, तो क्या हम इस स्लो मोशन लाइफ को अनुभव कर पाएंगे? जवाब है नहीं। भले ही समय हमारे लिए धीमी रफ्तार से गुजरे, लेकिन फिर भी हमारे लिए समय की अनुभूति वैसी ही होगी जैसी हम अभी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि समय की अनुभूति में हम केवल बदलाव को ही अनुभव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ छोटे छोटे फ्रेम के रूप में आगे बढ़ रही है, और जैसे ही नया फ्रेम आता है वैसे ही एक नया बदलाव आता है, और हम केवल उसी बदलाव को अनुभव करते हैं। हम अपनी लाइफ को स्लो मोशन में अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग हमें स्लो मोशन में जरूर देख पाएंगे जो प्रकाश की गति से यात्रा नहीं कर रहे। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चलते जो प्रकाश की गति से चलने वाले यान में यात्रा करेगा, उसको यान से बाहर मौजूद व्यक्तियों की जिंदगी के फ्रेम तेज रफ्तार से गुजरते हुए नजर आएंगे, और उनके वर्तमान का वो क्षण बहुत छोटा होगा, क्योंकि यान के बाहर मौजूद व्यक्तियों के लाइफ फ्रेम छोटे से समय अंतराल में ही बहुत ज्यादा गुजर चुके होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान हमारे लिए सिर्फ वही है जिस पर्टिकुलर फ्रेम को हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर यान के बाहर मौजूद व्यक्ति यान के अंदर मौजूद व्यक्तियों को देखेंगे तो उन्हें यान में मौजूद व्यक्तियों के लाइफ फ्रेम स्लो मोशन में गुजरते हुए नजर आएंगे, और उनको यान के अंदर मौजूद व्यक्तियों के वर्तमान का वो पल बहुत बड़ा नजर आएगा, क्योंकि जब तक यान के अंदर मौजूद व्यक्तियों का एक फ्रेम गुजरेगा तब तक यान के बाहर मौजूद व्यक्तियों के कई फ्रेम गुजर चुके होंगे। भले ही यान के अंदर और यान के बाहर मौजूद व्यक्ति एक दूसरे के लाइफ फ्रेम को स्लो मोशन या तेज गति से गुजरते हुए देखें, लेकिन फिर भी वो दोनों अपने अपने समय को वैसे ही अनुभव करेंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि समय हमारे लिए स्लो मोशन में चल रहा है या फास्ट फॉरवर्ड, और इसी को टाइम डायलेशन बोलते हैं। क्या वर्तमान का छोटा सा पल ही हमारे लिए समय की अनुभूति है, या समय कुछ और है जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए? थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के अनुसार समय की अनुभूति हमारे लिए सिर्फ बदलावों को ही अनुभव करना है। जब हम किसी बदलाव को अनुभव करते हैं तभी हमें समय की अनुभूति होती है, और ब्रह्मांड में बदलाव निरंतर चल रहा है जिसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। ब्रह्मांड प्रतिक्षण ऑर्डर टू डिसऑर्डर की ओर बढ़ रहा है, और ब्रह्मांड में डिसऑर्डर निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे आप पानी में कोई रंग मिलाओ तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे पानी में रंग फैलता जाता है, लेकिन हम चाहकर भी पानी में उस रंग के घुलने की प्रक्रिया को रिवर्स नहीं कर सकते। और यही है समय की अनुभूति, जिसमें हम केवल एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर को ही अनुभव कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ब्रह्मांड डिसऑर्डर की ओर बढ़ रहा है जिस वजह से हम समय को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी भी जगह मौजूद है जहां कोई एंट्रोपी ना हो, कोई डिसऑर्डर ना हो और ना ही समय की कोई अनुभूति हो? तो इसका जवाब है हाँ।
ब्रह्मांड में ब्लैक होल नामक खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो समय को भारी मात्रा में प्रभावित कर रहे हैं। मतलब ब्लैक होल के पास समय धीमी रफ्तार से गुजरता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास हैं तो आपकी लाइफ के फ्रेम स्लो मोशन में गुजरेंगे। और अगर बाई चांस आप सरवाइव कर पाएं और ब्लैक होल के ओरिजिन तक पहुंच पाएं, तो जैसे जैसे आप ब्लैक होल के ओरिजिन की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे आपके लाइफ फ्रेम और धीमी रफ्तार से गुजरने लगेंगे। और जैसे ही आप ब्लैक होल के एकदम सेंटर यानी ओरिजिन पर जाओगे, जिसको सिंगुलरिटी लेवल कहा जाता है, तो वहां पर एंट्रोपी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब वहां कोई भी डिसऑर्डर नहीं होता और ना ही वहां कोई बदलाव होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि समय की अनुभूति हमें केवल बदलाव की वजह से होती है, लेकिन ब्लैक होल के ओरिजिन पर सारे बदलाव रुक जाते हैं, जिस वजह से वहां समय भी ठहर जाता है। और अगर आप ब्लैक होल के ओरिजिन में मौजूद हो तो आपकी लाइफ के फ्रेम चेंज ही नहीं होंगे, क्योंकि वहां समय पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, जिस वजह से आपकी लाइफ का सिर्फ एक फ्रेम, जिसे हम वर्तमान कहते हैं, वो अनंत काल तक रहेगा। जब समय ही नहीं चल रहा तब आपकी लाइफ के फ्रेम भी ठहर जाएंगे और वर्तमान का वो क्षण अनंत काल तक रहेगा, जिसमें ना कोई पास्ट होगा और ना ही कोई फ्यूचर होगा। तो सिर्फ एक फ्रेम, अनंत काल तक सिर्फ वर्तमान। वैसे समय को समझ पाना बहुत ही जटिल कड़ी है। हम समय को केवल टिक टिक करती हुई घड़ी के रूप में ही समझते हैं, लेकिन समय तो हमारी समझ से भी परे है। क्या समय हमारे लिए एक भ्रम है जो हमें जीवन रूपी यात्रा का अनुभव कराता है? आपके समय के बारे में क्या विचार हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं।